शीर्षासन, हेड स्टैंड। हेड स्टैंड, काफी लोग चाहते हैं कि मैं हेड स्टैंड करूं, पर डायरेक्ट हेड स्टैंड तो नहीं कर सकते। पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करनी होगी, कुछ प्रिपरेटरी आसन करने होंगे। और जब भी आप हेड स्टैंड सीख जाइएगा ना, तो रेस्ट जरूर कीजिएगा हेड स्टैंड के बाद। इस तरह से ब्लड फ्लो बहुत तेजी से ऊपर आता है। तो हेड स्टैंड को कैसे किया जा सकता है, आइए समझते हैं। तो आपको कोर स्ट्रेंथन करना होगा। बेसिक प्रैक्टिस है कोर की स्ट्रेंथनिंग। जैसे आपने देखा होगा लोगों को प्लैंक करते हुए, प्लैंक में आपको क्या ध्यान देना है, मैं वो शीर्षासन में भी जोड़ूंगा, आप समझिए। आप एल्बो नीचे रख सकते हैं। एल्बो आपने नीचे रखा, शोल्डर को लाइन में रखा है एल्बो के, और हल्का सा नी उठा दीजिए। शोल्डर प्रोट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसे गिरना नहीं चाहिए, हल्का उठाइए शोल्डर। इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन। शोल्डर ब्लेड्स, शोल्डर की जो ये ब्लेड्स हैं वो एक दूसरे से दूर होंगी, नी उठा रहेगा। बस आपको ज्यादा हिप से गिरना नहीं है, हिप उठा कर रखिए। अब यहां पर आपको पेट अंदर दबाना है, पेट अंदर खींचिए। बस सुनते चलिए, आप कर लेंगे। मैं एक दो और प्रैक्टिसेस बताऊंगा जहां से आप प्लैंक को भी अच्छा करेंगे। देखिए, शीर्षासन की प्रिपरेशन करनी होगी, प्रिपेयर के बिना आप नहीं कर सकते। ये प्लैंक है, ठीक है? आपने अच्छे से समझा, देखा, अब समझिए। प्लैंक में आपको पेट अंदर दबाना है, पेट अंदर खींचना है, मतलब मसल को खींचना है, हाथ बिना लगाए पेट अंदर खींचना है। हल्का खिंचा रहेगा। अब पेट खिंचा रहेगा तो आपका सवाल हो सकता है, जो लोग पेट से श्वास ले पाते हैं उनके लिए यह सवाल हो सकता है कि श्वास कहां से लेना है, ब्रेथ कहां से लेनी है। तो ब्रेथ यहां से लेनी है। रिब केज यूज करना है, चेस्ट ज्यादा यूज नहीं करना है, रिब केज ज्यादा यूज कीजिए। यहां पे श्वास लीजिए। इसलिए हम लोग ना श्वास की भी प्रैक्टिस कराते हैं योगा में। इंटरकोस्टल ब्रीदिंग कहते हैं इसे, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग। यहां हाथ रखिए रिब केज पर, एक्सपैंड कीजिए साइड साइड। पेट अंदर खिंचा रहेगा, पेट अंदर खिंचा हुआ है और ब्रीद यहां जा रही है। अब देखिए कैसे प्लैंक में यूज हो रहा है। देखिए प्लैंक में इसको यूज करता हूं। पेट अंदर खिंचा रहेगा, शोल्डर प्रोट्रैक्टेड है, शोल्डर थोड़ा सा ओपन है, शोल्डर ब्लेड्स। नी हल्का बेंड रख सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। और हिप को ज्यादा गिराइए मत। ये पेट अंदर दबाइए, दबाइए, खींचिए अंदर पेट। वी कॉल इट पुल योर एब्डोमेन, पुल योर बेली, पुल योर बेली, पुल योर बेली। ऐसे अंदर। ज्यादा पुल से मतलब है कि आप पेट से श्वास ना लें। अगर पेट से श्वास लेंगे, यही शीर्षासन में भी गलती होती है। जब आदमी पेट से श्वास लेगा तो वो एक तरफ फॉल कर जाएगा। मैं अभी शीर्षासन में भी ऐड करके दिखाता हूं इस बात को। देखिए प्लैंक जो है ना, प्लैंक का मतलब है फट्टा। वो आप मैट के पैरेलल हैं, फट्टे की तरह ऐसे। अभी आपने देखा प्लैंक, शीर्षासन भी प्लैंक है, पर आप मैट के 90 डिग्री प्लैंक है। आप समझ रहे हैं? तो वही प्लैंक आपको पहले यहां समझना होगा। आप डायरेक्ट 90 डिग्री मैट के नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस वाले प्लैंक में केवल ये हिस्सा है जमीन पर, और इस वाले प्लैंक में ये भी सपोर्ट कर रहा है, दोनों टोज, पूरा ये फोर आर्म आपका सपोर्ट कर रहा है, तो ज्यादा सपोर्ट है। ये जब बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तभी तो आप 90 डिग्री जाएंगे ना। तो आपने एक सीखा पेट अंदर करने वाला पॉइंट, उड्डयन बंध कहते हैं योगा में, ठीक है? तो बेली पुल सीख लिया। अब आप समझिए कि हल्का सा ना पेरिनियम को भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। पेरिनियम होता है आपका गुदाद्वार, जो है लैट्रिन का जो रास्ता है और जो यूरिन का जो रास्ता है, उन दोनों के बीच में एक सिलाई जैसा होता है। दोनों के बीच में सिलाई जैसा होता है यहां पर, उसको पेरिनियम कहते हैं। उसको हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन सीखिए। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टेड, hold it, relax, contract it,
एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट इट एंड रिलैक्स। अगर आप उसको पकड़ पाए, कनेक्ट कर पाए, अपने न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ले पाए वहां पर, तो आपकी बॉडी लाइट फील होगी जब आप उल्टा होंगे या प्लैंक करेंगे। इसे हम मूल बंध कहते हैं। मूल है रूट, रूट को लॉक करना है। जैसे इस आसन में देखिए, आप इसको समझ लीजिए, पहले यहां यूज होता है मूल बंध। लाइट होना है। लाइट होने के लिए अपान वायु, जो नीचे एनर्जी जा रही है, उसको हमने ऊपर की ओर किया, रूट को लॉक किया। यहां आप मेरे साथ कीजिए ताकि आपको ये कनेक्ट कर पाए। आप क्रॉस लेग बैठेंगे, हाथ रखेंगे अपने हिप के पास, आगे वाला पैर उठा लीजिए हल्का सा, जो आगे पैर है उठा लीजिए, नी के पास होंगे दोनों, मतलब नी चेस्ट के पास होगी, आगे वाला पैर हल्का उठा लीजिए और आप एंड रिलैक्स। कोशिश कीजिए उठने की। आपको पता है क्या फील होगा? पहले तो ये टाइट मजबूत फील होगा, यहां पे ऐसे 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 फील होगा, तो पेट भी अपने आप लॉक हो जाएगा, उद्यान बंद भी हो जाएगा, और मूल बंद भी आपको करना है। अभी आपको खुद से नहीं होगा, करना है, आपको ध्यान देना। वेरी गुड। ज्यादा बार मत कीजिए, एक बार किया, रेस्ट किया, फिर से कीजिए और रेस्ट। मैं वीडियोस ऐसे बनाता हूं जैसे हम बातचीत कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। ऐसा ना हो कि बस आप देख रहे हैं और बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, कुछ है, नई नॉलेज है। प्रैक्टिस है ये, नॉलेज ऐसे नहीं बनेगा। अभी इंफॉर्मेशन है, व्हेन यू विल प्रैक्टिस इट, इट विल बिकम अ नॉलेज। अब आप चेंज कर लीजिए लेग। अगर आपसे पैर नहीं उठ रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, तो दोनों पैर जमीन पर रहने दीजिए, हिप उठाइए, केवल हिप उठाइए। हाथ देखिए, मैं हिप से थोड़ा आगे रखता हूं, केवल हिप उठाइए। केवल हिप उठाकर हल्का सा पेरिनियम को, जो मैंने कहा, उसको लॉक कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। वेरी गुड। ऐसे प्रैक्टिस करना है। अब जब आपका उद्यान, पेट वाला लॉक, पेरिनियम वाला लॉक, मूल, उद्यान, मूल दोनों बंध लगने लगेगा, बॉडी में एक लाइटनेस आएगी, तब आप शीर्षासन आपके लिए आसान होगा। प्लैंक बढ़िया कीजिए। प्लैंक में मूल बंध भी लगाना होता है एक्चुअली। प्लैंक में आपको यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करके प्रैक्टिस कीजिए, पेट भी लॉक कीजिए और रूट भी लॉक कीजिए, मूल बंध, पेरिनियम। होल्ड, रिलैक्स। तो कोई पूछेगा कितना कर लूंगा कि शीर्षासन हो जाएगा? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, पर 1.5 मिनट तक तो प्लैंक सहज होना चाहिए आपके लिए, आसान होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते फिक्स, क्योंकि हर बॉडी अलग है। किसी का शोल्डर वीक हो सकता है, तो शीर्षासन में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। पर फिलहाल मैंने जो बेसिक बताया है, इसको ऐड करना है। अब थोड़ा लेवल अप कर देता हूं मैं आपको, ठीक है? देखिए, थोड़ा पीछे ले जाइए इसको। आप ऐसे बैठे हुए हैं वज्रासन में, और आपने हाथ आगे खोल लिया, ठीक है? हाथ पे वेट लिया, अब डिस्टेंस देख लीजिए, हाथ पे वेट लिया, टोज अंदर किए, ये माउंटेन है, ठीक है? माउंटेन पोज है। ऐसे रुकेंगे, उसके बाद नी डाउन करके सेम डिस्टेंस पे एल्बो डाउन कर दिया मैंने, एल्बो डाउन कर दिया, डिस्टेंस सेम है। एल्बो डाउन किया और हाथ को इंटरलॉक कर दिया, उंगलियों को इंटरलॉक कर लिया। शोल्डर प्रोट्रैक्शन, ये प्रोट्रैक्शन समझिए, ऐसा गिरना नहीं चाहिए शोल्डर, ठीक है? ये शुरुआत हो रही है आपकी प्लैंक मजबूत होने के बाद, ये करना है, प्लैंक अच्छा होने के बाद। ये आपने नहीं उठा दिया, पेट अंदर, उद्यान, पेट अंदर, एंड पेरिनियम कॉन्ट्रैक्शन, मूल, दोनों स्लाइड दोनों बना कर रखना है, स्लाइड दोनों लॉक। उसके बाद
इस प्रैक्टिस को डॉल्फिन पुशअप कहते हैं। डॉल्फिन पुशअप। आप आगे पीछे जब होंगे ध्यान से समझिए, क्योंकि पहले समझना है फिर करना है, ऐसा नहीं साथ साथ करने लगना है। तो जब आप ये कर रहे हैं आपका ये मजबूत होगा। सैरेटस मसल्स होती हैं, सैरेटस एंटीरियर, यहां पे मसल्स हैं, ये भी कोर है। कोर केवल यहां नहीं है, कोर ये भी है, ये पूरा जो आपको ऊपर रखता है। तो यहां जो रिब केज के ऊपर मसल्स हैं वो मजबूत होंगी, मसल्स स्ट्रेंथन होंगी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ध्यान रखना है क्या, वो देखते चलिए। आप एड़ी देखिएगा मेरी, हील को देखिएगा। लोग ऐसे हील को करने लगते हैं कई बार, ऐसे ऐसे नहीं करना है, हील मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हील आपको ऐसे ऊंचा रखना है, फिक्स। अंदर गए, आगे पीछे, कीप ब्रीदिंग। ठीक है। कोई भी, ये सब डिफिकल्ट आसन है, शीर्षासन, डॉल्फिन पुशअप, ये सब थोड़े डिफिकल्ट आसन में आते हैं। इनको ऐसे डायरेक्ट नहीं करने लगना है, इंजरी हो जाएगा। फिर आप कहेंगे योगा में इंजरी हो जाती है, ऐसा नहीं करना है। गाइडेंस में कीजिए, टीचर की गाइडेंस में कीजिए, जो योगा में एक्सपर्ट है उसकी गाइडेंस में कीजिए। कुछ बेसिक चीजें आप कर सकते हैं, जैसे हमने प्लैंक किया, जब वहां पे स्ट्रेंथन हो जाता है तब आगे बढ़िए। अब मैं आपको शीर्षासन का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूं। फिंगर्स को ऐसे लॉक करना है, ये नीचे वाला खुला रखिए, ठीक है। नीचे वाला खुला रखिए, ऐसे। देख रहे हैं आप, ये एक बार आप सीख लिया तो आपको हमेशा काम आएगा, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। शीर्षासन बहुत अच्छा आसन है, अगर आप साध पाए तो अच्छी बात है। धीरे धीरे 2-3 महीने कीजिएगा, सध जाएगा, ठीक है। ये खुला रहेगा, हम यूज कर रहा हूं मैं, देखिए। एल्बो शोल्डर डिस्टेंस है, ठीक है, ज्यादा नहीं खोलना है एल्बो। देखा आपने, ये हम खुला था, हम यहां यूज हो रहा है, और ये नीचे फर्म है, जमीन पे ये फर्म होना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक मजबूती से। ये ट्रायंगल बनता है, ये डिस्टेंस एक ट्रायंगल है, ये। अब मैं साइड से दिखाता हूं, ये आपने समझ लिया। तो आप आ गए, एल्बोज डाउन कर लिया, शोल्डर डिस्टेंस जैसे मैंने हाथ को बताया था वैसे आपने रख दिया। हाथ को ऐसे रख देना है, होपफुली आप कनेक्ट कर पा रहे हैं बात को। ऐसे आना, ठीक है। आगे लाना है पैर को, यहां था ना पैर पहले डॉल्फिन पुशअप में, अब मैंने सर भी रख दिया ना, डॉल्फिन पुशअप के आगे बढ़ गया। ये शोल्डर ब्लेड्स एक्टिव हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर। ये होल्ड होल्ड, ऐसे उठने लगेंगे आप। इतना करना है, कई दिन तक इतना करना है, ठीक है। धीरे धीरे शीर्षासन होने लगेगा। पेट अंदर रखा, धीरे धीरे ऊपर गए। हमेशा धीरे आना है, और आसन होने के बाद रेस्ट ऐसे करेंगे बालक आसन में।
इसमें और भी आसन बीच में हो सकते हैं जो आपको शीर्षासन बेहतर कराए, मगर हर चीज एक ही वीडियो में रख देना आसान नहीं है। इतना कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप इतना कर पा रहे हैं। शीर्षासन नहीं भी कर पा रहे हैं आप अगर, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोर स्ट्रेंथन कर पा रहे हैं, मूल बंध आप सीख पा रहे हैं, पेट अंदर करना, उड्डयन बंध सीख पा रहे हैं, इतना कीजिए 1-2 महीने। आपको जैसे मैंने डिस्टेंस का बताया है डॉल्फिन पुशअप के लिए, लगभग वही डिस्टेंस को आपको समझना है। ये देखिए, अब आप क्राउन ऑफ द हेड नीचे रखेंगे, कान से एक लाइन जाती है, कान, दोनों कानों को अगर हम ऐसे लाइन से खींच के मिलाएं तो वो लाइन जो जा रही है ना, जहां हेडफोन भी पहनते हैं ना बड़ा वाला, वो यहां पर सेंटर है, उसे क्राउन कहते हैं, वही जमीन पर रखना है। आगे पीछे मत रखिएगा, ज्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं। या आपने रखा क्राउन ऑफ द हेड, थंब खुला रखिए, हल्का सा उठाइए पैर, एक उठाइए, फिर रेस्ट, फिर दूसरा, फिर रेस्ट। ऐसे आपको कई दिन तक करना है। शोल्डर ब्लेड्स एक्टिव हैं, अब धीरे से आपको ऊपर आना है। ऑब्जर्व कीजिए। होपफुली आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने कोशिश की समझाने की। पेट को अंदर रखना है, पेरिनियम कॉन्ट्रैक्शन दिखाया नहीं जा सकता, मूल बंध नहीं आदमी दिखा सकता है, उसको अभ्यास करना होता है। पेट को आपको अंदर रखना होता है, मूल को बंद करना होता है, और श्वास साइड से लेनी होती है, और शांत रहना होता है। ये आसन साध लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन आता है, पूरा ब्लड फ्लो अपोजिट जाता है, आंखों पे अच्छा लगेगा आपको विथ प्रैक्टिस। मेडिटेटिव है, शीर्षासन बहुत मेडिटेटिव है। कुछ बीच के और भी आसन आपको जरूरत पड़ेंगे, डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे। आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू लर्न मोर, टू अंडरस्टैंड मोर हाउ टू डू शीर्षासन, हाउ टू बी रेगुलर इन द योगा प्रैक्टिस, फिटनेस पे कैसे काम किया जाए। मिलते हैं, धन्यवाद।